नमस्कार, मैं हूं रिचा। सबसे पहले खबर बिहार के छपरा से, जहां पर मिड डे मील खाना खाने के बाद मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 20 तक हो गई है। आज सुबह इलाज के दौरान 4 और बच्चों ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। 16 बच्चों की मौत कल छपरा में ही हो चुकी थी। यह घटना छपरा के नव सृजित स्कूल की है। घटना के बाद करीब 30 बच्चे अब भी अस्पताल में दाखिल हैं। यहां बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील योजना पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि बच्चों के खाने में जहर मिलाया गया हो सकता है। इस मामले की एक उच्च स्तरीय जांच बिठा दी है राज्य सरकार ने, लेकिन जिन लोगों के बच्चे मारे गए हैं वो बेहद गुस्से में हैं। आज तोड़फोड़ की तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं छपरा में। आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एक तस्वीर में किस तरह से लोग यहां पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए अपने गुस्से का इजहार करते हुए देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लोग बेहद गुस्से में हैं। छपरा में नव सृजित स्कूल में मिड डे मील का खाना खाने के बाद बच्चे बीमार पड़े और 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। 30 बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी भी बीमार हैं और इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनका इलाज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दूसरी तरफ एक उच्च स्तरीय जांच बिठाई गई है राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस तरह की आशंका जताई है कि जहर मिलाया गया हो सकता है। स्कूल में बच्चों की मौत के बाद यहां लोग बहुत गुस्से में हैं। छपरा में कई जगह आज लोगों ने सड़कों पर जाम लगा दिया, जमकर तोड़फोड़ की। मिड डे मील खाने के बाद बच्चों की हुई मौत के विरोध में आरजेडी की तरफ से आज सारण बंद का आह्वान किया गया है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस पर बातचीत के लिए हम चल सकते हैं बिहार में अपने वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार के पास। मनीष, 20 बच्चे मारे गए हैं, 30 बीमार बताए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन ने जहर मिलाए जाने की आशंका जताई है, तो क्या एक किसी साजिश की तरफ इशारा हो रहा है? देखिए रिचा, अभी तक हम गांव से लौट के आ रहे हैं जहाँ पर ये घटना हुई थी। वहाँ पर ग्रामीण काफी उत्तेजित हैं। उनका कहना है कि गांव में खाने में तो जो मिलावट थी वो तो प्रथम दृष्टया साबित होता ही है। साथ ही साथ जो शुरू में डॉक्टरों का रिस्पांस होना चाहिए था, जो एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस होना चाहिए था, वो काफी शिथिल था, काफी उसकी उदासीनता बरती गई, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई है। रिचा जी, यहाँ पर यानी प्रशासन पर भी लचर रवैया, डॉक्टरों पर भी लचर रवैया अपनाने का आरोप है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं मनीष की किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। यहाँ पर आगजनी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। छपरा में लोग काफी उत्तेजित हैं। विरोध में यहाँ पर आरजेडी ने बंद भी किया है। कुल मिलाकर अब राज्य सरकार इस मामले को किस तरह से हैंडल कर रही है? देखिए, जो स्थानीय लोग थे, जो जिनके बच्चों का डेथ हुआ है, उनका कहना था कि जो डॉक्टरों का रिस्पॉन्स होना चाहिए था, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरीके का चुस्त रिस्पॉन्स होना चाहिए था, उसका पूरा अभाव था। काफी कैजुअल एटीट्यूड था, जिसके कारण बच्चों की इतनी बड़ी संख्या में मौत हुई। जो साधन होने चाहिए थे वो नहीं थे। जहाँ तक प्रशासन का रवैया है, तो प्रशासन आज से इंक्वायरी होगी, लेकिन उस इंक्वायरी में क्या बात सामने आएगी ये तय नहीं है। हालांकि एफएसएल ने भी अपना सैंपल दिया है, तो लगता है कि आज देर शाम तक कुछ फर्स्ट इंडिकेशन मिलेंगे कि आखिर एग्जैक्ट रीजन क्या रहा है। क्योंकि गांव में लोग बता रहे थे कि जो खाने में जो तेल का प्रयोग हुआ, वो तेल काफी घटिया क्वालिटी का था। शायद वो भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई है। कुछ जानवरों को भी रिचा गांव में बता रहे थे कि कुछ 1-2 जानवरों को भी उन्होंने वो खाने को दिया था और उनकी भी मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। जांच के बाद सही तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन खाने में मिलावट की बात यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन उससे बड़ी बात ये भी है कि प्रशासन और डॉक्टरों पर लचर रवैया अपनाने का आरोप पीड़ित बच्चों के परिवार वाले लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने छपरा के डीएम अभिजीत सिन्हा से इस बारे में बात की, जिन्होंने जहर मिलाने की आशंका जाहिर की है। यहाँ से सारे बच्चों को पीएमसीएच में रेफर किया गया। हमारे साथ छपरा के सारण के डीएम है अभिजीत सिन्हा सर। क्या हुआ एक घंटा? हाँ, क्या हुआ? नहीं एग्जैक्टली करीब 50 बच्चों को आज मिड डे मील खाने से मशरक ब्लॉक में एक स्कूल में हुआ था। तो मिड डे मील खाने के बाद वो अचानक बीमार पड़ गए और बहुत कंडीशन बहुत सीरियस भी हो गई। तो उन बच्चों को तुरंत पीएचसी में लाया गया मशरक में, बट तब तक 2 बच्चों का डेथ हो चुका था और 45 बच्चों को वहाँ पीएचसी ने फिर रेफर कर दिया सदर। तो हम लोग एम्बुलेंस सब जगह से भेज के सदर में लाए।
बट ऑन रूट ही 7 बच्चों की डेथ वहाँ भी हो गई। और उसके बाद यहाँ इलाज चला तो स्टेबलेशन हुआ। डॉक्टर्स ने प्रथम स्टेज को पाया कि कुछ फॉरेन केमिकल मैटर शायद तो खाने में घुसा हुआ था, क्योंकि एक्जैक्टली फूड पॉइजनिंग का सिम्टम नहीं था, थोड़ा पॉइजनस मटेरियल का सिम्टम था। और फिर हम लोग को डॉक्टर्स को डिसीजन चाहिए था कि एक नॉच हायर ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को PMCH ने हम लोगों ने रेफर कर दिया है सबको। तो सारे हम लोग करीब 8 एम्बुलेंस में बच्चों को उसमें बच्चों का कंडीशन था कि उनको रेफर किया था। हाँ, बच्चों का कंडीशन इस कारण से कि बाद में जो पहले स्टेबलाइज भी लगा था वो बाद में रिकर करने लगा था। तो डॉक्टर्स का मतलब फॉर्म्ड ओपिनियन है, एक ओपिनियन ओपिनियन था कि इसको PMC रेफर, उसमें कुछ क्रिटिकल भी थे। बट रीजन क्या था? रीजन कुछ पॉइजनस मटेरियल से उनका है, कुछ खाने में पॉइजनस मटेरियल था, तो वो भी सैंपल और जो खाना बना था उसको सीज करके ले लिया गया है। पटना से FSL टीम भी आई थी, उसने भी सैंपल ले लिया है। तो 1-2 दिन में मालूम पड़ जाएगा एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था। तो यहाँ पर बहुत अहम बात डीएम ने कही है कि फूड पॉइजनिंग का मामला उन्हें नहीं लगता, यहाँ पर पॉइजन यानी जहर मिलाया गया हो सकता है, जिसकी जांच चल रही है। आइए देखते हैं कि राज्य सरकार इस पर क्या कह रही है। एक संवेदनशील मामले, मानवतावादी मामले पर जब भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद जी दोनों का गठजोड़ जो नया नया हुआ है, दोनों राजनीति शुरू कर दिया। ऐसे समय में लोगों को शोक संवेदना की बात है, दो सब मिलकर के पूरा बिहार शोकाकुल है। मामला कोई भी हो, नेता सियासत से बाज नहीं आते। देखिए, 1 महीने पहले तक सरकार में शामिल बीजेपी कैसे जेडीयू सरकार के खिलाफ बच्चों की मौत के बहाने सियासत कर रही है। बड़ा दर्दनाक सीन है। न मुख्यमंत्री छपरा गए देखने, न PMCH में आए। इतने संवेदनहीन मुख्यमंत्री, उन्होंने केवल बिहार के लोगों की 2 लाख रुपए कीमत लगाई है। शर्म से डूब जानी चाहिए मुख्यमंत्री को। वो खिचड़ी, जो जहर युक्त खिचड़ी खिलाए, अपनी खिचड़ी तो पका रहे हैं, राजनीतिक खिचड़ी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 2 लाख कीमत लगा करके मरो और 2 लाख पाओ, यही उनका सबसे बड़ा योगदान है गरीबों का। अंदर तो सिचुएशन बहुत खराब है। यहाँ के डॉक्टर लोग, मतलब यहाँ पे स्थिति जो है बहुत बेकार है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही यहाँ पे। बाबू जी, मैं तो धान रोप रहा था, मैं देखा जो बच्चे मेरा गिर रहा है सब। मैं दौड़ा पाक में सही कर के गिरा, देखा तो बच्चे बांधा के नीचे गिरा हुआ है। मैं उसको उठा के कान पर लेके दौड़ा हुआ है।